चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लैक ओपेरोन के बारे में। और जब हम लैक ओपेरोन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं बेसिकली कि लैक ओपेरोन क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था ओपेरेन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। और वो डीएनए का एक ऐसा पार्ट है जो फंक्शनल है, बात नंबर एक। और वहां पर उस डीएनए के पार्ट में कुछ ऐसे जीन्स है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, तो उसका नाम हमने ओपेरोन का नाम लैक ओपेरोन रख दिया। बस इतनी सी बात, ठीक। चलिए, तो लैक ओपेरोन इट इन प्रोकैरियोट इट ऑपरेट इन प्रोकैरियोट इट ऑपरेट, ये आपका ऑपरेट होता है हमारे पास किसमें जी, प्रोकैरियोट्स में। सबसे पहली बात तो ये याद रखना आप लोग, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बाय जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने इसके एक्सप्लेनेशन दी थी इसके कॉन्सेप्ट की। और नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मली ये टर्न ऑफ रहता है, नॉर्मली हमारे पास ये ऑफ रहता है। एंड टर्न ऑन एज रिक्वायर्ड, ऑन एज रिक्वायर्ड। जब हमारे को रिक्वायरमेंट होती है देन हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर इसको ऑन कर लेते हैं जब हमारे को यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, एंड सो इट मीन्स इट इज एन इंड्यूसिबल ओपेरोन। ये हमारे पास एक इंड्यूसिबल ओपेरोन है, क्योंकि इंड्यूसिबल ओपेरेन ही वो ओपेरेन है जो नॉर्मली हमारा कैसा रहता है बच्चे, ऑफ रहता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल ये टर्न ऑफ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग लैक ओपेरोन की स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ। ये प्रमोटर है, इनहिबिटर जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जेड है, वाई है और ए। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट है जिसको मैंने यहाँ पर आपका ऑपरेटर बोल दिया है, ठीक। उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे काम होता है। सबसे पहले देखो, आप लोगों को शायद प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि किस किस का नाम क्या है। ये प्रमोटर जीन होता है, ये इनहिबिटर जीन होता है, ये प्रमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, और जेड वाई ए ये मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन है जो कि एक्सप्रेस होंगे। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात बताई थी मैंने प्रीवियस क्लास में। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखिए इट इज नॉर्मली टर्न ऑफ, ये हमारे पास नॉर्मली टर्न ऑफ है। टर्न ऑफ का मतलब क्या है भाई, इनका काम है यहाँ पर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ये इनका काम है। लेकिन जब यहाँ पर लैक्टोज अवेलेबल होगा तभी तो उसको मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, और यहाँ पर लैक्टोज है तो रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम ऑन है। लेकिन जब लैक्टोज ही अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इस काम को नहीं कर रहे, यानी कि सिस्टम हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑफ है। तो वो जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए ये ऐसे प्रोटीन क्यों बनाएंगे, ये वाले जीन, ये क्यों ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे, बिकॉज इट इज एन एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस। ये हमारे पास एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस होती है, ठीक है। आज अगर यहाँ पर क्लास नहीं होती तो आप क्यों आते, तेल लगता है, भाड़ा लगता है, एनर्जी लगती है, क्यों आएंगे आप लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मीडियम हमारे पास ये रहा, दिस इज द मीडियम, एंड देयर इज नो लैक्टोज हेयर। यहाँ पर हमारे पास लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास लैक्टोज अवेलेबल नहीं है। चलिए, बात नंबर एक। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो आई जीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो नॉर्मल मीन्स व्हेन देयर इज एन लैक्टोज नो अवेलेबल इन द मीडियम, सो हाउ इट इज दिस ऑपरेंट गोइंग टू बी। तो सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों डायग्राम बनाएंगे, एक ऑन वाला भी एक ऑफ वाला भी। अभी मीडियम में हम देखते हैं लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, मेरे पास ऑफ है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो आई जीन है इसका प्रमोटर ये रहा, और इन वाले तीनों जीन्स का प्रमोटर जो है वो ये रहा। तो हमारे पास सी जो होता है वो प्रमोटर जीन होता है। ओके ओके, तो सबसे पहले आई के अंदर प्रोसेस होगी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इसने क्या किया जी, हमारे पास बना दिया है mRNA, मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही होता है, mRNA बन गया। अब mRNA इस
जो इंफॉर्मेशन है यानी mRNA बन गया उसको लेकर के न्यूक्लियस में आएगा और प्रोसेस करेगा कौन सी, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के कारण फॉर्मेशन हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर किस चीज की जी, मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई प्रोटीन की। तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन ही तो बनता है, ये काम हो गया, ये काम इसने अब यहाँ पर कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोटीन यहाँ पर बना है ये इस ऑपरेटर को बाइंड कर देता है, ये यहाँ पर क्या करेगा, इस ऑपरेटर को बाइंड करेगा, यानी इस प्रोसेस को आगे नहीं होने देगा। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो हमें इन 3 एंजाइम्स की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें इन 3 एंजाइम्स की, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज स्टॉप और रेगुलेटेड। क्या होगा, हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आई जीन है, इनहिबिटर जीन है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिप्रेसर बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, रिप्रेसर, जो प्रोसेस को रिप्रेस कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इट अंडरगो टू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिसमें सबसे पहले एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस एमआरएनए विल अंडरगो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है और जिसके कारण प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस प्रोटीन बाइंड, अब ये जो प्रोटीन होगा बाइंड होगा ऑपरेटर जीन पे, ये यहां पर आकर के चिपक जाएगा, ठीक है जी। ये प्रोटीन क्या करेगा जी, हमने देखा बाइंड्स टू ऑपरेटर जीन। अब ये जो ओ था मेरे पास ये ऑपरेटर जीन है, आप लोगों को फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पी का मतलब है यहां पर प्रमोटर जीन, पी मतलब प्रमोटर जीन है, तो इन वाले जीन का प्रमोटर ये है और आई का यहाँ पर प्रमोटर ये है, और इनके यहाँ पर जो टर्मिनेटर होते हैं वो मैंने शो ही नहीं करे, बुक में शो नहीं है, लास्ट में हो बीच में हो कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, प्रमोटर जीन ही वो जीन होता है जहां पर बेसिकली क्या होता है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के अटैच होता है, तभी तो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच। तो ये बातें ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, फिर भी दोबारा बता रहा हूं। उसके बाद है मेरे पास आई जीन, तो इसको मैं बोलता हूं यहां पर इनहिबिटर जीन या फिर रिप्रेसर जीन। ये प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। ओ है हमारे पास यहां पर ऑपरेटर जीन, ठीक है जी। ओ मेरे पास यहां पर क्या है बच्चों, ओ है ऑपरेटर जीन, बेसिकली दैट एक्चुअली वन दैट रेगुलेट द स्ट्रक्चरल जीन। ये करता क्या है ऑपरेटर जीन, इसका काम है रेगुलेट द स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहा है कौन, हमारा ऑपरेटर जीन। और यहाँ पर ऑपरेटर जीन ही जब बाइंड हो गया, जब यहाँ पर ऑपरेटर जीन ही बाइंड हो गया, तो ये कैसे इन वाले जीन्स को रेगुलेट करेगा, करेगा ही नहीं फिर तो वो, क्योंकि ये खुद ही काम नहीं कर पा रहे, इसको काम ही नहीं करने दिया जा रहा, इसको रोक लिया है किसने, यहाँ पर इस प्रोटीन ने, जो हमारे पास इनहिबिटर प्रोटीन है, इनहिबिटर जीन है तो उसने इनहिबिटर प्रोटीन ही निकाला। ये जो प्रोटीन है हमारे पास कैसा प्रोटीन है, इट इज द इनहिबिटर प्रोटीन, इट इज द इनहिबिटर प्रोटीन, ठीक, जिसने ऑपरेटर जीन को यहां पर बाइंड कर लिया है। चलिए, तो द प्रोटीन बाइंड एट द ऑपरेटर जीन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ऑपरेटर। मतलब भाई ये यहाँ पर मेरे पास मैंने बोला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जी हाँ आरएनए पॉलीमरेज। अब इसने क्या किया, ये आगे बढ़ा है ना, ये यहाँ पर आया और इसने इसको स्टिमुलेट किया और हमारे पास क्या हो गया जी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यही हुआ। अब ये वाला जो पी है प्रोमोटर जीन है, इसके ऊपर भी आरएनए पॉलीमरेज चिपक गया यहाँ पर, जो इनको स्टिमुलेट करेगा कि भैया तुम भी ट्रांसक्रिप्शन करो, तुम भी अपना अपना आरएनए बनाओ। लेकिन ये ऑपरेटर जीन यहाँ पर क्या हुआ जी, इनके रास्ते में आ गया इधर और इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, यानी आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं खिसकने दे रहा इस एंजाइम को, जो इनसे ये कह सके कि अपनी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करो। तो रिप्रेसर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के ऊपर एंड आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देता। तो दीज 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA विल नॉट ट्रांसक्राइब, ये ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। सो दिस प्रोटीन एक्ट एज इनहिबिटर प्रोटीन, जो बाइंड हो गया मेरे पास O पर। तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, जहां पर हमारे पास नॉर्मली ये क्या है बच्चे आपके ऑफ है। सर Z है, Y है, A क्या है, मैंने बताया ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। अब Z जो है
ये एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। वाई हमारे पास यहां पर परमिएज, और ए बनाएगा यहां पर ट्रांस एसिटिलेज। ठीक, ये हमारे पास काम होगा, लेकिन ये प्रोसेस तो स्टॉप हो गई। अब इसी कंडीशन को हम सेकंड सिचुएशन में लेते हैं, जहां पर इस कंडीशन को हम क्या करेंगे जी, इस बार अब ऑन करते हैं। अब सिचुएशन नंबर 2, दोबारा वो कहते ये तीनों मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर, इनहिबिटर जीन और प्रमोटर। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वही कंडीशन लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार यहां पर क्या है, इस बार मेरे पास यहां पर बच्चों लैक्टोज अवेलेबल है। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, इस बार क्या है यहां पर, ये लैक्टोज हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है मीडियम में। दिस इज द मीडियम एंड दिस इज द लैक्टोज प्रेजेंट। ठीक है, ये मीडियम है हमारे पास, यहाँ पर लैक्टोज हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो लैक्टोज अब इस मीडियम में बच्चों प्रेजेंट होता है, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा सेल में। ये डिफ्यूज होकर के कहाँ जाएगा, सेल में। इट डिफ्यूज इनटू द सेल। डिफ्यूज होकर के कहाँ चला गया, सेल में चला गया, ड्यू टू द परमिएज एंजाइम। ठीक है जी, ड्यू टू परमिएज एंजाइम, परमिएज एंजाइम की मदद से डिफ्यूज हो गया। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये मॉडिफाइड हो जाएगा, मॉडिफाइड टू एलो लैक्टोज। मॉडिफाई हो जाएगा किसमें बच्चों, ये हमारे पास इधर मॉडिफाई हो जाएगा एलो लैक्टोज के अंदर। ठीक, ये मॉडिफाई हो गया एलो लैक्टोज में। अब हम देखते हैं कि जो एलो लैक्टेज होता है बच्चों, इसके अंदर एक खास बात होती है। इसके अंदर खास बात क्या होती है वो भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास सारी प्रोसेस हुई थी, उस प्रोसेस को मैं रिपीट नहीं कर रहा। प्रोटीन बना था जो ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पर बाइंड था, ये मतलब है। और एलो लैक्टोज जो होता है उसके अंदर हाई एफिनिटी होती है टू बाइंड विद द ऑपरेटर जीन के ऊपर। ये जो प्रोटीन अटैच हुआ है उस प्रोटीन के साथ अटैच होने का। तो व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो अगर लैक्टोज अवेलेबल होगा तो इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हमारे पास जो ये लैक्टोज होता है ये टूट जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई लैक्टोज अवेलेबल होगा तो ये जो एंजाइम यहाँ से रिलीज होंगे, पहले एमआरएनए बनेगा ZYA के थ्रू, फिर वो क्या करेंगे, हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं यानी एंजाइम्स बनाते हैं। अभी मैंने बताया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटिलेज। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, इस लैक्टोज को तोड़ देंगे किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इनकी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ आरएनए पॉलीमरेज जो हमारे पास होता है कैन स्लाइड ओवर द स्ट्रक्चरल जीन। जो आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास यहाँ पर है, इट स्लाइड ओवर द जीन, ये स्लाइड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है ये मेरा जो एलो लैक्टोज है बच्चों, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। और अटैच होकर के यहां से इसको देखो, इसने क्या कर दिया जी, हटा दिया। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, और जब आगे जाएगा तो अब क्या होगा, यानी ऑपरेटर जीन इस एंजाइम की प्रेजेंस में ZYA के एक्सप्रेशन को अब यहाँ पर रेगुलेट करेगा। और ये क्या करेगा, ये बनाएगा अपना एमआरएनए, ये बनाएगा अपना एमआरएनए, अपना एमआरएनए। यानी कि यहाँ पर अब प्रोसेस चलेगी जी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चली, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलने के बाद इसने बनाया अपना एमआरएनए, इसने अपना एमआरएनए और इसने अपना एमआरएनए, तो इन्होंने अपने अपने एमआरएनए बनाए। और अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। हमारे पास अगली कौन सी जी, ट्रांसलेशन। ये वाला जो एंजाइम है हमारे पास, ये देखो ये अटैच हो गया था इससे। अब यहाँ पर ये और ये, अब यहाँ पर प्रोसेस होगी जी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी।
तो ट्रांसलेशन के कारण यहाँ पर क्या होगा, Z जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, अभी अभी मैंने बताया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y यहाँ पर रिलीज करेगा परमेज और A ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, ये एंजाइम्स है। कौन से एंजाइम का क्या काम होता है, उनके नाम किस बेसिस पर रखे होते हैं, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम आ गए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया और ट्रांसलेशन भी हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में सारे एमआरएनए बने और ये सारे एमआरएनए मेरे क्या रहेंगे, लैक एमआरएनए, क्योंकि इनके अंदर वो वाला प्रोटीन बनाने की क्षमता है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सके। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, ये तीनों एंजाइम मेरे पास आ गए, दिस वन दिस वन दिस वन। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है लैक्टोज और इस लैक्टोज को तोड़ देंगे ये ग्लूकोज में और प्लस में गैलेक्टोज में। अब देखिए जब ये ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज के अंदर यहाँ पर इनको तोड़ देंगे भैया, तो क्या होगा, जब ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देंगे तो अंदर मीडियम के अंदर जितना भी लैक्टोज है वो सारा फिनिश खत्म हो गया, और खत्म होते ही यानी कि ये जो बाइंडिंग हो गई थी एलोलैक्टोज की ऑपरेटर का, ये दोबारा से खुल जाएगी और दोबारा से हमारे रिलीज हो जाएगा और ये दोबारा से क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन चलती है। मैं समझा देता हूं आप लोगों को, सर ये तो सारा लेकिन लैक्टोज तो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया था। मान लो कि अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है ऑफ लैक्टोज के, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ एलोलैक्टोज का और प्लस में 99 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज के ही होते हैं जो डिफ्यूज होकर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो लैक्टोज का जो मीडियम अवेलेबल है उसका यहाँ पर क्या हो गया जी, मेटाबॉलिज्म हो गया, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, तो दोबारा से हमारे पास ये खत्म हो गया और दोबारा से बाइंडिंग बढ़ जाएगी और ये यहाँ पर आपका फिर से अटैच हो जाएगा। So it is breakdown now, and if all allolactose is also breakdown, then the inhibitor protein will be free that is attached on it and again bind with the operator gene. Operator gene के साथ ये फिर से bind हो जाएगा। So this is all about the lac operon। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तीनों मिलकर सारे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को तो रेगुलेट कर रहे हैं, तभी मैंने यहाँ पर इसको क्या बोला, लैक ओपेरोन।